ऐसे बहुत सारे मीम बनाए जा रहे हैं और ये काफ़ी हद तक रिलेटेबल भी है, क्योंकि पूरी दुनिया के मन में अभी एक ही सवाल है कि वेनेजुएला के बाद किसकी बारी है। काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ग्रीनलैंड, और काफ़ियों का मानना है शायद क्यूबा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि अगली बारी किसकी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका तो बारी बारी सबको कुछ इस तरीके से नॉक कर रहा है। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मिलिट्री का यूज़ करना अमेरिका में बस एक बात नहीं रह गई है, वो एक ऑप्शन हो चुका है कि किसी भी देश पे अगर हमें डोमिनेट करना है तो मिलिट्री ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा को ये डर कुछ नया नहीं है, काफ़ी सालों से सैंक्शंस, प्रेशर और ट्रैवल बैन वगैरह की आदत हो चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उसके बाद थोड़ा प्रेशर और टाइट हो गया। अमेरिका का एक क्लियर प्लान होता है कि पैसे को रोकना, दुनिया में सैंक्शंस लगाना और लगवाना, इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना उस देश में। और अब तो एक नया ऑप्शन मिल गया अमेरिकन को कि मिलिट्री भेजो, देश को डोमिनेट करो और सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लो, अपना मनपसंद रूलर बैठा दो उस देश में और इनडायरेक्टली रूल करते रहो। लेकिन अमेरिका को अगर क्यूबा में कंट्रोल चाहिए तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि क्यूबा के लोगों को सैंक्शंस और ट्रैवल बैन वगैरह की आदत बहुत पहले से है और लोग यूनाइटेड हैं, और अगर अमेरिका डायरेक्ट अटैक करता है तो लोग नेशनलिज्म में यूनाइटेड होकर और सामने से विरोध कर सकते हैं। प्लस रसिया के लिए क्यूबा बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर क्यूबा को संकट आता है तो रसिया जरूर इंटरफेयर करेगा और अमेरिका ये गलती कभी नहीं करेगा कि एक बड़ी पावर से टकरा जाए। इससे अमेरिका को काफ़ी लॉस हो सकता है। ये बात अमेरिका भी जानता है कि अगर डायरेक्ट वॉर करते हैं तो बड़ी पावर से टेंशन होने का संकट है। अमेरिका क्यूबा के ऊपर मिलिट्री एक्शंस तभी सीरियसली कर पाएगा जब क्यूबा को इनलीगल टेररिज्म, ड्रग्स या डेंजरस वेपन्स से जोड़ दिया जाए, जैसे कि वेनेजुएला पे खुद अटैक करके वहाँ के रूलर को ही वहाँ के लिए अनसेफ बता दिया। और ग्रीनलैंड, क्योंकि वहाँ के ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं, तो वहाँ पे एक पाथ बन रहा है जो अमेरिका को बाकी वर्ल्ड से जोड़ सकता है। अगर रसिया और अमेरिका के बीच कोई वॉर होता है तो बीच में ग्रीनलैंड पड़ता है, और अमेरिका बहुत डेस्परेटली चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके पास रहे ताकि वॉर में उसे एज अ एज यूज़ कर सके। पर ग्रीनलैंड के केस में एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ग्रीनलैंड को थोड़ा सा सेफ कर रहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क एक नेटो मेंबर है। अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका अटैक करता है तो पूरा नेटो यूनाइटेड हो जाएगा और एज पर रूल पूरा नेटो अमेरिका के अगेंस्ट वॉर कर सकता है। तो इन नट सेल में समझे तो क्यूबा के ऊपर स्मॉल इंटरेस्ट और लिटिल प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, लेकिन ग्रीनलैंड के केस में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है यूएसए का कि वहाँ पे मिलिट्री फोर्स यूज़ करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। वो अगर थोड़ा सा भी उन्हें मौका मिला तो वो जरूर मिलिट्री पावर यूज़ करेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर। फिलहाल क्योंकि नेटो का मेंबर है डेनमार्क और डेनमार्क का ही पार्ट है ग्रीनलैंड, तो मेरे अकॉर्डिंग डेनमार्क ग्रीनलैंड को बचा सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग क्यूबा ज़्यादा खतरे में है ग्रीनलैंड के मुकाबले, क्योंकि ग्रीनलैंड के साथ तो नेटो है और क्यूबा में पहले से ही प्रेशर्स, इंस्टेबिलिटी बनाए जाने का तैयारी कर रहा है अमेरिका। तो लेट्स सी अगली बारी किसकी होती है। हम तो आशा करते हैं कि सब लोग न सेफ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इस अमेरिका और अमेरिका की ये ट्रम्प असुर का कोई भरोसा नहीं है। तो इन नटशेल क्यूबा के ऊपर अभी प्रेशर और बढ़ने वाला है, जो भी वेनेजुएला में हुआ इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ने वाला है क्यूबा के ऊपर। ग्रीनलैंड क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ चुका है यूएसए की तरफ से, तो अभी थोड़ा रिस्की टॉक में है ग्रीनलैंड। लेकिन दोनों ही केस में डायरेक्ट वॉर होने का संभावना बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग। लेट्स सी क्या होता है। एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि वॉर से पहले हमेशा प्रेशर आता है, और प्रेशर बिना एक गोली के पूरी हिस्ट्री को चेंज करने का क्षमता रखता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है ये अमेरिका और उसका ट्रम्प असुर।